हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरु माइंड टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर टॉरस। Knight of Pentacles, Seven of Wands, the Wheel of Fortune, King of Wands, Strength। तो टॉरस नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ फाइनली इतने लंबे समय के बाद ये पर्सन अब आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। ये पर्सन यूजुअली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है जब बात आती है अपने फैसले लेने की। तो ये कभी ना आपको सपोर्ट कर पाते हैं पूरी तरह से, ना अपने आप को कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ को सपोर्ट कर पाते हैं। एंड ये थोड़ा सा शर्मीला किस्म का पर्सन हो सकता है, यानी कि इनको बहुत ज़्यादा परवाह है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं। और कोई ट्रेडिशनल इंसान भी हो सकता है ये, जो कि अपने दायरों से बाहर नहीं जाना चाहता या कोई चेंजेस नहीं लाना चाहता। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये कुछ अनयूजुअल सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आप बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, बहुत ही डिफरेंट कल्चर से हो, एंड आपके बीच में बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल डिफरेंस हो या एज का डिफरेंस हो। कुछ भी ऐसा हो सकता है जो इस पर्सन से हैंडल नहीं हो रहा था। इनफैक्ट अभी तक ये पर्सन सिर्फ आपको ये भरोसा ही दिलाता आया था कि हाँ वो आपसे शादी करेंगे या आप दोनों का फ्यूचर साथ में है। इसके बारे में आप श्योर नहीं थे, पर ऐसा लग रहा है कि अब इस लंबी जर्नी के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद और इस रिलेशनशिप में इतने दिन रहने के बाद इस पर्सन के अंदर थोड़ी हिम्मत ज़रूर आई है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। स्ट्रेंथ के कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन अपनी ताकत को बटोर रहा है, अपनी एनर्जी को बटोर रहा है और चाहता है कि अब अपने लिए स्टैंड कर सके। ये पर्सन अभी तक दूसरों की बातें सुनते आ रहा था, दूसरों को अपना रोल मॉडल मान रहा था। ऐसा लग रहा था कि दूसरों से एडवाइसेस लेते आ रहा था। एंड अब 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को लगता है कि बस बहुत हो गया। दूसरों के हिसाब से उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत जी ली। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जिंदगी भर सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करता रहा है। चाहे इनका चाइल्डहुड हो, चाहे इनका टीनेज हो, ये हमेशा से ही इस पे फोकस्ड रहे कि दूसरों की उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है और उन्हें उस पे खरा उतरना है, क्योंकि इस पे उनकी इमेज डिपेंड करती है, इससे उन्हें वैलिडेशन मिलता है। और अब इस पर्सन के लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है, पर ये पर्सन अब तैयार है नए चैप्टर को शुरू करने के लिए।
द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ टॉरस, आपको लगेगा कि फाइनली चीज़ें मूव कर रही हैं एंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यूनिवर्स आपको वो गिफ्ट्स देने वाला है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस एक्सक्यूज मी, आप इस पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्टिव हैं। इस पर्सन को पता है कि आप अपने फैसले ले सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो चाहे जैसे भी आपको ट्रीट करें आप यहाँ पे रहेंगे, चाहे वो कितना भी समय ले आपको कमिटमेंट देने के लिए आप यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि आपके दिल में इनके लिए जगह है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Wands, Two of Wands, Ten of Pentacles, Five of Wands, Four of Cups। ओके तो हमारे पास एट ऑफ वॉन्ड्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए लव में टॉरस। ऐसा लगता है कि फाइनली कुछ अमेजिंग होने वाला है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, जिसका रास्ता देख रहे थे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, बट आप थोड़े से डाउटफुल ज़रूर हो सकते हैं कि इस बार अब इस पर्सन के दिमाग में क्या है, क्या वो वाकई में इंटरेस्टेड हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए। और एक और चीज़, ये पर्सन आपको कमिटमेंट तो देगा ही। एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई नया लवर भी आपके आसपास हो सकता है, कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि एक्सक्यूज मी, आपको अपना प्यार जाहिर करने की कोशिश करें, आपको ये जताने की कोशिश करें कि वो आप में इंटरेस्टेड है। एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, आप स्टार है। जहाँ भी आप जाएंगे लोगों की नज़रें आप पे होंगी, लोग आपसे सीखना चाहेंगे, लोग आपसे जानना चाहेंगे। एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक विक्टर भी हैं, यानी आप अपनी सिचुएशन से जीत के बाहर आएंगे चाहे हालात जो भी हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो आप, हर चीज़ आपको सही समय पे मिलती जाएगी। क्योंकि फोर ऑफ कप्स के साथ इतना कुछ होने के बाद भी शायद आप उन चीज़ों पे फोकस्ड रह सकते हैं जो अभी आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही। तो लाइफ में चीज़ें परफेक्ट हमेशा नहीं होती। यहाँ पे आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो कि एंजॉय करने के लायक है। तो आपको इस इशू पे से ध्यान हटा के अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि वैसे भी ये जो इशू है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। यूनिवर्स अपने आप आपके लिए रास्ता निकालेगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मिरर, हु और व्हाट इज ट्रिगरिंग यू। आपसे उन चीज़ों को फेस करने के लिए कहा जा रहा है जो आपको परेशान करती हैं, क्योंकि ये चीज़ें रियल नहीं हैं, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, एक वहम है। जो भी डर आपके अंदर है वो रियल नहीं है। तो बिल्कुल केयर फ्री होके अपने डर को फेस कीजिए,
क्योंकि इससे आप यही पाएंगे कि जो चीज़ें आपको इतना इनसिक्योर कर रही थी, डरा रही थी, वो असल में मौजूद ही नहीं है। एंड ये एक नई तरीके की फ्रीडम आपको फील करवाएगा, ये जो रियलाइजेशन है। तो ये है रीडिंग मे के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।